किसी को कोई पड़ी नहीं। ये नहीं कि ऑफिस पहुंच के फोन कर दे एक बार कि भाई पहुंच गए, या हम चिंता में मरे जाए। बस सबको अपनी अपनी नौकरी की ही पड़ी है। अरे बेटा, तुझे पता है अपने आप से बात करने वाले को क्या कहते हैं? हाँ हाँ, मैं तो पागल ही हूँ, पागल। मैं तो बात तो नहीं कहने वाला था। मुझे सब पता है आप क्या कहने वाले थे। शांत हो जा और एक बार पाखी को देख के आ। वनराज बार बार कह के गया है। अनुपमा भी 3-4 बार फोन करके वो पाखी के बारे में पूछ चुकी है। मन तो मेरा भी बहुत है, फिर हिम्मत नहीं है। फिर कौन सामने से अपनी बेइज्जती करवाए। ठीक बात है, पाखी बिल्कुल तुझ पे गई। देखिए आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। बंद कब हुआ था? देखो अब आप जा। अरे बस 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 बा, वरना परी सोचेगी कि कैसी लड़ाकू पर दादी मिली है। तो इतना जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? एक्चुअली वो जल्दी में निकल गई थी और ये देखो फाइल छोड़ गई, तो ये फाइल लेने आया था। पता था कि तू वहाँ नौकरी नहीं करेगा, अपनी पत्नी की चाकरी करेगा। बस बस लीला, जा तू जा बेटा। तो शो मत कर। जब आदमी बाहर काम करता है ना तो उसे नौकरी कहते हैं, तो पत्नी के वहाँ काम करता है तो उसे चाकरी कहते हैं। तो पत्नी की चाकरी करेगा तो लोग हंसेंगे, थू करेंगे। लीला, जब इसने सच में थूथू वाला काम किया था तब तो इतनी नाराज नहीं हुई थी, कितना अब हो रही है। एग्जैक्टली बा, मुझे दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। मैंने जितनी भी गलतियां की थी उन सबको सुधारना है और किंजल को अपनी लाइफ में दोबारा वापस लाना है बा। आपके लिए भले ही ये चाकरी होगी, लेकिन मेरे लिए एक आखिरी मौका है किंजल का विश्वास दोबारा जीतने के लिए। बाप प्लीज बार बार इस टॉपिक को शुरू मत कीजिए ना। हाँ जी पापा की परी, चलो अभी जल्दी से पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी को लेकर आते हैं, ठीक है? तब तक आप खेलो। हाँ बाय। अनुज का मैसेज है, वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। भगवान करे उन लोगों को अब सजा भी जल्दी मिल जाए। हाँ, उन लोगों को जल्द से जल्द सजा मिल जाए और हम पर ये जो तलवार लटक रही है ना वो भी हट जाए। असली लड़ाई तो आज शुरू हो गई। अनुज, अनुपमा और खास करके डिंपल के लिए आज का दिन मुश्किल का दिन होने वाला है। डिंपल जी, गौर से देख के बताइए, क्या ये वही लड़के? मेरी कॉफी आ गई। कॉफी? हाँ, वो मेरा हेजलनट फ्लेवर्ड कॉफी पीने का मन था। अब तुम तो पियोगे नहीं, इसलिए खुद के लिए ऑर्डर किया। 750 की कॉफी? बाकी सीरियसली? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि मैंने डायमंड नेकलेसेस ऑर्डर कर लिए हो फिर से। इट इज जस्ट अ कॉफी। अब कॉफी पीने के पहले भी बजट देखूं मैं। क्यों नहीं देखना चाहिए? अतिक प्लीज, तुम खुद भी ना इससे एक्सपेंसिव कॉफी पीते थे। पीता था बाकी, क्योंकि तब मैं अफोर्ड कर सकता था। बाकी तुम्हें इतनी सिंपल सी बात कितनी बार समझाऊं मैं कि मेरे क्रेडिट कार्ड्स का बिल मेरी दी और मेरे जीज भरा करते थे पहले, लेकिन अब सब कुछ मुझे करना है। बाकी मुझे नहीं पता था कि कॉफी के लिए भी ना इतना लेक्चर सुनना पड़ेगा मुझे। बाकी ये कॉफी घर में भी बन सकती है, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने फोन और वो नेल फाइलिंग से फुर्सत मिलेगी तभी तो कुछ करोगी। हाउ डेयर यू अदिक!
बाकी ये क्या बिहेवियर है? ये तो इतनी महंगी कॉफी मंगवाई है और ऊपर से वेस्ट कर दी। गौरव, तुम भी मम्मी की तरह वो फूड वेस्टेज पर लेक्चर देने मत लग जाना। तुम्हें किस चीज का एटीट्यूड है? तुम अपने लिए कॉफी तो बना नहीं सकती, तो तुम जिंदगी में करोगी क्या? बाकी अपने करियर, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। घर में फ्री बैठने से अच्छा है कि कॉलेज जाओ, ताकि तुम्हें एक अच्छी सी जॉब मिल सके। जॉब? मैं जॉब करूंगी? मैं ना किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। और मैं क्यों करूं जॉब? तुम हो ना, तुम कमाओ, तुम ग्रो करो, लेकिन मुझे ना पढ़ाई करनी है और ना ही जॉब। मुझे बस एक हैप्पी हाउसवाइफ बन के रहना और अपनी लाइफ एंजॉय करनी। डिम्पल जी, बोलिए, क्या ये वही लड़के हैं? सोच समझ के बोलना। चुप, एकदम चुप। बोल बोल टिम्पी बोल, तुझे किसी से भी डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। टिम्पी बोल। यही है वो लड़का, यही है वो लड़का, यही है। तेरी तो लगा हाथ, लगा हाथ, लगा ना, अब हाथ लगा के दिखा, लगा हाथ। तुम जैसे कमीनों की ताकत एक लड़की की खामोशी में है, और डिम्पी ने सिर्फ अपनी खामोशी नहीं, तुम जैसे लड़कों की अकड़, कमर और साहस तोड़ा है। अब तुम और तुम्हारा परिवार किसी भी वकील को हायर कर लो, कोई भी हथकंडे अपना लो, तुम नहीं बच सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि सच से बड़ा कोई वकील नहीं होता, और वो सच डिम्पी के साथ है। तुम्हारी जिंदगी खत्म। इंस्पेक्टर, ये लड़की कानून को हाथ में ले रही है। कानून अपने हाथ में लेना होता है ना, तो कान्हा जी की सौगंध, तुम में से कोई भी यहाँ खड़े होने लायक तक नहीं रहता। जिन्होंने किया है ना, उसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो गवाही मैं खुद दूंगा, समझे तुम? एंड डोंट वरी, इसकी केस फाइल में ये भी मेंशन करूंगा मैं, विक्टिम को डराने धमकाने की कोशिश। सर, मैं चाहती हूँ कि आप इन लड़कों को ऐसे सजा दें कि दोबारा कोई गुंडा किसी भी लड़की को कमजोर ना समझे, ये ना समझे कि वो जो कर रहे हैं उन्हें उसकी कीमत नहीं चुकानी होगी। मैं तो अपनी नई जिंदगी बनाऊंगी, सर उठा के जीऊंगी, लेकिन तू अब कभी सर उठा के नहीं जी पाएगा। वेल डन डिम्पल जी, आपने इनकी शिनाख्त कर ली है, बाकी इनसे सच उगलवाने का काम पुलिस करेगी। थैंक यू। इसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा हम सोच भी नहीं सकते। चलो। भाई गॉड, आज लात मार के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिया। हाँ। मैंने कर लिया। आज अपने आप को शाबाशी देने का मन कर रहा है। शाबाश कुड़िए, फटे चाक देते हैं। ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। अरे हम हमेशा इसको उसको सबको शाबाशी देते हैं, तारीफ करते हैं, थैंक यू कहते हैं, वेल डन कहते हैं, अपने आप को ही कहना भूल जाते हैं। अच्छा था। मेहनत अपनी, हिम्मत अपनी, जीत अपनी, तो फिर वेल डन भी अपना ही होना चाहिए, है ना? लेकिन मेरी जीत में मुझसे ज्यादा आप दोनों का हाथ है। मेरे पति ने छोड़ दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, लेकिन आप दोनों ने नहीं छोड़ा। थैंक यू सो मच। लिसन कुड़िया, ये बार बार थैंक यू बोल के बोर मत करो, बताओ ना इसको यार अनु। वैसे भी डिम्पी, हमने पहला पड़ाव पार किया है, अभी आगे मुश्किलें और बढ़ेंगी। केस फाइल होगा, पूछताछ होगी, मीडिया ट्रायल्स होंगे। हमें हार नहीं माननी, ओके? जैसे तुमने हिम्मत से सामना किया है ऐसे ही करते रहना है तुम्हें, क्योंकि हमें उन दरिंदों को उनके मुकाम तक पहुंचाना है। यस, चलो चल। आजकल तो किसी को कहने का जमाना ही नहीं रहा है। तो क्यों कहती हो?
हाँ चुपचाप खेल ना। घोड़ा 2.5 कदम चलता है, 2.5 किलोमीटर नहीं। कैसे उठा के मेरे राजा के सामने पटक दिया। मेरा घोड़ा है, मेरी मर्जी, मैं जैसे भी चलाऊं। हाँ जी मम्मी। हाँ ठीक है, ओके बाय। अनुपमा का फोन था? हाँ सब ठीक तो है ना बेटा? अरे ब्रिलियंट, डिम्पल ने उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार दिया। अच्छा, सिर्फ एक थप्पड़ मारा? एक क्यों, 100 थप्पड़ मारने चाहिए। अरे वाह, किसी को पुलिस के सामने एक थप्पड़ भी मारना ना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मैं होती तो सिर्फ थप्पड़ नहीं, लात डंडे सब मारती। अरे वाह, मारा ना, डिम्पल ने उस लड़के को किक भी मारी। क्या बात है, हिम्मत चाहिए हिम्मत। कूल डूड। अरे बचपन में जब मुझे कोई गली में बुली करता था ना, तो डर के मारे मैं उनके सामने भी नहीं जाता था, लेकिन ये लड़की कमाल है यार। आई मीन हैट्स ऑफ। बिल्कुल, इतना बड़ा हादसा हुआ, पति ने साथ छोड़ दिया, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, फिर भी लड़की हिम्मत नहीं हारी। जो कुछ हुआ ना वो अनुपमा की वजह से। हाँ, मैं अनुपमा से नाराज हूँ, पर फिर भी वो जो कर रही है ना वो है काबिले तारीफ। सच में वाह, हर हीरो के पीछे ना एक अनसंग हीरो होता है, और मम्मी ना बिल्कुल वही है। एकदम वही बात। जबकि बच्चा फर्स्ट आता है तो उसके साथ उसके माँ बाप भी फर्स्ट आते हैं। मम्मी पापा तो नहीं है, लेकिन हाँ, डिम्पल के साथ मम्मी और अनुज दोनों फर्स्ट आए, दोनों अनसंग हीरो हैं। आई जस्ट होप डिम्पल को इसी तरह आगे भी इंसाफ मिलता रहे। वो सब तो ठीक है, पर जब तक केस चलेगा तब तक डिम्पल अनुपमा के घर ही रहेगी। हाँ, इस बारे में तो बात नहीं हुई, सो पता नहीं। नहीं मतलब कायदे से तो उसे अपने रहने का इंतजाम कर लेना चाहिए। अरे ऐसे किसी के घर में कितने दिन तक रह सकते? तू क्यों चिंता कर रही है? डिम्पल खुद भी किसी पे बोझ बनना नहीं चाहेगी। उस दिन के बाद आज पहली बार ऐसे खाना खा रही हूँ। देखा मैंने। कोर्ट की कार्रवाई तो अपनी पेस पे होती रहेगी, लेकिन ये अच्छी बात है कि पुलिस हमारे साथ है। हाँ, वैसे हम पुलिस को कितना ब्लेम करते हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं करते, लेकिन इस केस में स्पेशली उन्होंने इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। इट्स हाईली कमेंडेबल, रियली। दीदी, मम्मी ने बताया कि वहाँ पर आपने ढिशुम ढिशुम किया, मुझे भी सिखाना ना प्लीज। जरूर सिखाती, लेकिन अब मुझे जाना होगा। नहीं, मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मारूंगी कि मैं बोझ बन रही है और, बट अब मुझे सच में जाना होगा। सहारा मिलना अच्छी बात है, लेकिन सहारे की आदत पड़ जाना सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने डिम्पी, हम भी नहीं चाहते कि तुम्हें ऐसी बुरी आदत पड़े किसी के सहारे लेने की, लेकिन जब तक तुम्हें कोई नया काम नहीं मिल जाता, तुम अपने पैरों पे दोबारा खड़ी नहीं हो जाती, तब तक तुम हमारे साथ रहो। एक बार तुम्हें लगे कि अब तुम खुद सस्टेन कर सकती हो अपने आप को, चली जाना। मैं तो खुद अपनी बेटियों को यही सिखाना चाहती हूँ कि हर औरत को दुनिया में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो फिर मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी। लेकिन बस इतना ही कह रही हूँ कि जल्दबाजी मत करो, अभी तक दोषियों को सजा नहीं हुई है, और कल को केस शुरू होगा, फिर क्या हालात होंगे किसे पता। अनुज और अनुपमा सही कह रहे हैं। अभी ये केस चल रहा है, पता नहीं आगे जाके इस केस का क्या होगा। कहीं मीडिया ट्रायल ना हो जाए, मीडिया का ड्रामा शुरू ना हो जाए। आई नो तुम सब कुछ अपने आप कर सकती हो, लेकिन अगर ऐसे अपने मिले तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने कोई बहुत ही चंगे कर्म किए होंगे जी, जो मुझे आप जैसे अच्छे लोग मिले हैं। अरे डिम्पी, इतनी तारीफें मत करो भाई, इन लोगों का पता नहीं, लेकिन इतनी अपनी तारीफ सुन के मैं मोटा हो जाऊंगा, बताओ। और मैं ब्लश करने लगूंगी। क्या करोगी? ब्लश। ओहो, आप लोग खाते वक्त कितनी बातें करते हो, बैड मैनर्स। सॉरी मासी। सूरी दादी माँ, ले। और तुम्हें अगर लगता है कि तुम यहाँ रहकर ऐसी मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहोगी तो तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि तुम्हें मेरी डांस एकेडमी में मेरी मदद करनी होगी। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तुम्हें अपनी डांस एकेडमी में एक मैनेजर की जरूरत थी, वो पोजीशन खाली थी, सो फॉर नॉट बैड। और इसे डांस भी पसंद है। बेस्ट। डन, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आज से ही ज्वाइन करना चाहती हूँ। आज से क्यों? अब भी से ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी खाना खत्म करो और चलो मेरे साथ डांस एकेडमी। परफेक्ट। मैं भी बस खाना खा के ऑफिस।
जितना रोना था रो लिया बेटा, अब रुलाने का वक्त है। तुम एक पल के लिए भी पीछे हट गई ना डिम्पी, तो तुम्हें उसका अफसोस पूरी जिंदगी रहेगा। तो बहुत लकी है डिम्पी, जो बाबा जी ने तुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाया। तो इनका एहसान तो जिंदगी भर नहीं चुका पाएगी, लेकिन एक चीज जरूर कर सकती है, कमजोर पढ़कर इन्हें डिसअपॉइंट ना करें। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे इन्हें ये लगे कि तेरे लिए स्टैंड लेना एक गलती थी। जो होना था वो हो गया, अब लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट करनी है, एक फ्रेश स्टार्ट लेनी है और फिर से भाई गेंट वाली डिम्पी बनना है। सुनिए ना, मैं क्या कहती हूँ। तू चुप, मैं चुप, बीच बीच में चूड़ी तेरी बजती है। तेरे मेरे बीच सनम खामोशी भी तो जचती है। ना बात करें, ना लब खोलें, ना मैं बोलूं ना तू बोले, आंखों में शरारत लिए हुए चुपचाप रहे, बस बन के बोले। शोर भरी इस दुनिया में चुपचाप मोहब्बत बसती है। तेरे मेरे बीच सनम खामोशी भी तो जचती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।